सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोट्स मेड इजी। हम भारती कौशल और आज हम आपका जो चैप्टर नंबर 3 है दैट इज किनशिप कास्ट एंड क्लास, उसका फाइनली द लास्ट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। एंड दिस टॉपिक इज लाइक अ कंक्लूडिंग रिमार्क फॉर द होल चैप्टर। ओके, सो जो टॉपिक का नेम है दैट इज अ डायनेमिक टेक्स्ट। ठीक है, डायनेमिक का मतलब क्या होता है? एक चेंजिंग सा टेक्स्ट। ठीक है, चेंजिंग मतलब वो ये कि जो एपिक लिखी गई है वो सिर्फ एक अकेली लैंग्वेज में नहीं लिखी गई है, अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखी गई है, ट्रांसलेट हुई है, एंड देन एट द सेम टाइम अलग अलग फॉर्म्स में भी लोगों तक पहुंची है। ठीक है, आइदर रिटन फॉर्म और ओरल फॉर्म। ठीक है, ये मतलब एक हेडिंग से क्लियर हो रहा है कि ये जो होल एपिक है ये किस किस फॉर्म में अवेलेबल हुई है। वो एक स्टेगनेंट फॉर्म नहीं थी कि सिर्फ एक ही पर्टिकुलर लैंग्वेज में लिखी हो या एक ही तरीके से लोगों तक पहुंची हो, अलग अलग तरीकों से पहुंची है, अलग अलग लैंग्वेजेस के थ्रू पहुंची है। सो द ग्रोथ ऑफ महाभारता डिड नॉट स्टॉप विद संस्कृत वर्जन, एज आई वाज टेलिंग यू. Over the centuries, versions of the epic were written in a variety of languages through an ongoing process of dialogue between people, communities, and those who wrote the text. ठीक है, कि सिर्फ संस्कृत ही वर्जन नहीं थी जिसमें महाभारता लिखी गई है, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस थी जिसके थ्रू महाभारता आगे फर्दर सर्कुलेट हुई है, लिखी गई है। जैसे सपोज करो अब कोई एक ग्रुप ऑफ पीपल बैठे, वो उस पर्टिकुलर स्टोरी को डिस्कस कर रहा है, वो अपनी खुद की नेटिव लैंग्वेज में डिस्कस कर रहा है ना, तो उसके थ्रू वो अलग तरीके से सर्कुलेट होगी, अलग लैंग्वेज के थ्रू सर्कुलेट होगी। बट वही अब उसकी जगह सपोज कोई ऑथर है, एक पर्टिकुलर स्टेट से एफिलिएटेड है जहाँ पे एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बोली जाती है, अब आगे वो उसको फर्दर अपनी उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहे हैं। ठीक है, इट इज नॉट जस्ट कि वो संस्कृत वर्जन ही है, बहुत सारी लैंग्वेजेस में वो लिखा गया है। ओके, several stories that originated in specific regions or circulated amongst certain people found their way into the epic। की बहुत सारे तरीके थे, बहुत सारे अलग अलग regions में वो सर्कुलेट हुई है। ठीक है, अलग अलग ग्रुप्स ऑफ पीपल में पहुंची है। And at the same time, the central story of epic was often retold in different ways। कि ठीक है, अब देखो एक जो स्टोरी टेलिंग होती है ना, वो हर किसी की अपनी होती है। ठीक है, लाइक कोई होता है बहुत अच्छे से स्टोरी टेलिंग कर लेता है, कोई होता है कई बार कुछ ना कुछ एस्पेक्ट्स मिस कर जाता है। बट वो ये जो सेंट्रल पार्ट है स्टोरी का, मतलब जो क्रक्स है होल एपिक का, वो तो कोई नहीं मिस कर सकता ना। वो जरूर वो बोल रहा है, बट वो हर किसी का ना एक बताने का तरीका अलग है। ठीक है, तो इट वाज रीटोल्ड टू अदर मासेस ऑफ पीपल इन डिफरेंट वेज। ओके, सो एंड एपिसोड्स वर डिपिक्टेड इन स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स। ठीक है, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स की फॉर्म में जो एपिसोड्स हैं वो डिपिक्ट भी किए गए हैं। ठीक है, कई मंदिरों में भी बने हुए हैं, है ना, मतलब इन द फॉर्म ऑफ स्कल्पचर्स या फिर पेंटिंग्स आप कह सकते हैं। ठीक है, नाउ दे ऑल्सो इवन फ्रेस्कोज भी आप बोल सकते हैं। सो दे ऑल्सो प्रोवाइडेड थीम्स फॉर अ वाइड रेंज ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। ठीक है, अब इसमें अलग अलग थीम्स भी पता लगती हैं, अलग अलग आर्ट्स की, जैसे प्लेज हो गए, डांस हो गए, या फिर कुछ नरेशंस हो गए। So this was about the conclusion of your whole chapter or the crux of whole chapter. So with this आपका पूरा जो चैप्टर है that is chapter number 3 kinship caste and class वो पूरा खत्म होता है। Okay, so for this thank you very much and have a nice day.